तो जो 3 कन्याएं बची थी, स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही और सती नाम की कन्या भगवान शिव को ब्याही। शिव जी का सती से विवाह हुआ, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित ने पूछा कि क्यों नहीं हुई महाराज? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, दक्ष को इतना क्रोध आया भगवान शिव पर कि उन्होंने उनको अपने यज्ञ में बुलाया नहीं, और इसी बात से नाराज होकर सती ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। इसलिए सती की कोई संतान नहीं हो पाई। परीक्षित चौंके कि गुरुदेव, भगवान शिव के ऊपर क्रोध आया। शिव तो करुणा के अवतार है, करुणा वर्णालय है, कर्पूर अगौरम करुणावतारम। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो इसे कल्याण स्वरूप करुणा के अवतार भगवान शिव के ऊपर दक्ष ने क्रोध क्यों किया? और इतना क्रोध किया कि माता सती को अपने अंग को भस्म करना पड़ा। यह कथा मुझे विस्तार से सुनना है, मुझे सुनाई है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, जब दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया तो एक दिन इसका स्वागत समारोह रखा। अब कहते हैं ना कि जिसको पद मिलता है उसको अहंकार आ जाता है। अस कहीं जग जनमा नहीं कोई, प्रभुता पाई तो मद न आई। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको पद मिलने के बाद घमंड ना हो। तो प्रजापतियों का जब नायक इसे बनाया गया, तो इसका स्वागत समारोह रखा गया। तो इसके स्वागत समारोह में दूर दूर से बड़े ऋषि, महात्मा, देवता, मनुष्य सब आए थे। और जब इसने स्वागत सभा में प्रवेश किया तो देखा कि सारे देवता, सारे ऋषि मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन 3 जन बैठे हैं। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखकर क्रोध नहीं आया, क्योंकि ये इनकी इष्ट है, आराध्य है, पिता है। लेकिन शिव को देखकर क्रोध आया, क्योंकि शिव जी इनके दामाद हैं। शिव जी को देखकर क्रोध आया कि इसने क्यों नहीं नमस्कार किया, ये क्यों नहीं मेरे स्वागत में खड़ा हुआ, ये तो मेरा जमाई है। इतना क्रोध आया कि सारे देवता स्वागत कर रहे थे, उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अभिमानी पुरुष यह नहीं देखता कि कौन मेरा स्वागत कर रहा है, वह यह देखता है कि कौन मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, कौन मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है। यह अभिमानी व्यक्तियों की खासियत है। तो जितने स्वागत में खड़े हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, शिव जी को देख रहा है। जैसे ही आसन संभाला, तुरंत भाषण करना प्रारंभ कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय, साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न चमत्सरा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो। प्रजापति दक्ष ने जैसे ही अपनी कुर्सी संभाली कि भाषण करना प्रारंभ, हे ब्रह्मर्षियों, हे देवर्षियों, हे महर्षियों, ध्यान से कान खोलकर सुन लो। सारे देवता, जो कोलाहल हो रहा था सन्नाटे में बदल गया, सब सावधान हो गए, सब ध्यान से सुनने लगे। हाँ महाराज, कहिए क्या हुआ? बोले कि सभ्य समाज में सभ्य लोगों का ही आगमन होना चाहिए। अगर एक भी असभ्य अगर सभा में आ जाए तो प्रजा का रुख बदल जाता है। सारे देवता एक दूसरे का मुंह तानने लगे, इधर उधर देखने लगे। प्रजापति दक्ष कहे किसको रहे, यहाँ पर कौन असभ्य दिखाई दे रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तो दक्ष कहने लगा कि इधर उधर क्या देखते हो, यह बैठा हुआ शिव दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये शंकर सभ्य लोगों के साथ रहे तो सभ्य रहना सीखे। दिन रात शमशान में रहता है, भूत प्रेतों का संग करता है, नर मुंडों की माला धारण करता है, चिता का भस्म लगाता है। भूत प्रेतों का संगी, यह क्या सभ्यता जानेगा? इसे तो न तो बैठने का ज्ञान, न उठने का ज्ञान, न मान सम्मान का ज्ञान।
निर्लज्ज है। अभी एक संत ने कहा कि भैया तुम्हें भगवान शिव में इतने अवगुण दिखाई दे रहे हैं, तो तब विवाह किया था अपनी बेटी का इनसे, तब तुझे इनके अंदर अवगुण दिखाई नहीं दिए, तो आज तू इनके अवगुण बता रहा है लोगों को। तो दक्ष कहने लगा कि महाराज मैं तो कदापि अपनी बेटी का विवाह इसके साथ नहीं करना चाहता था। मेरे पिता ब्रह्मा का आदेश था, आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने अपनी मृगलोचना कन्या का विवाह इसके साथ किया। अरे ये कहां बंदर जैसी आंखों वाला और मेरी पुत्री कहां मृगलोचना, ये मरकट लोचन शंकर, ये निर्लज्ज है। अब भोले बाबा का अपमान करते ही जा रहा है। नंदीश्वर ने देखा कि जब से आया है तब से बड़बड़ा रहा है मेरे भोले बाबा के अपमान के बारे में, और मेरे भोले बाबा करुणा अवतार बेटे हैं, सुन रहे हैं। अब मैं नहीं सुन सकता। नंदी तमक कर खड़ा हुआ और कहने लगा, हे दक्ष जब से तू आया है देख रहा हूं तू मेरे भोले बाबा के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। तू कौन होता है मेरे भोले बाबा के अंदर दोष निकालने वाला? जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि ऐसे ही तू मैं कर रहा है, तुझे बकरे का मुख लग जाए। श्राप दे दिया। अब दक्ष के पक्ष में भृगु ऋषि खड़े थे, कहने लगे, हे नंदी ससुर दामाद के झगड़े में तू कौन होता है बोलने वाला है? जा मैं श्राप देता हूं कि शिव के जितने गण हैं सब ढोंगी पाखंडी हो जाए। शिव गणों को भी क्रोध आया, ये बाबा हमें श्राप देता है। शिव गण खड़े हुए, अरे तेरे जैसे चाटुकार संत भीख मंगे बन जाए। अब भोले बाबा ने देखा कि भैया हम तो आए थे स्वागत समारोह में, लेकिन यहां तो श्राप समारोह चालू हो गया और यह सब गड़बड़ हमारे कारण हो रही है, तो अब हमें जाना चाहिए। भोले बाबा ने जैसे तैसे अपने गणों को शांत किया और वहां से चल दिए। लेकिन भोले बाबा ने दक्ष को एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए भोले बाबा जैसा कोई दयालु हो सकता है? जाकर अपनी पत्नी सती को भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया उस सभासदों के मध्य। आजकल का जमाई होता तो वहीं से फोन कर देता कि तेरे पिताजी ऐसे बोल रहे, वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, बोलो राधे राधे। लेकिन धन्य है मेरे भोले, धन्य है मेरे शिव। भोले बाबा गए, कुछ समय बीता, लेकिन दक्ष के मन में अभी भी गांड बनी रही। अपमान की अग्नि शांत नहीं हुई। मन में आया कि और अपमान करूं, तो कनखल में हरिद्वार में गंगा के किनारे विराट यज्ञ का आयोजन किया। सारे प्रतिष्ठित देवताओं को बुलाया, छोटे छोटे देवताओं को भी बुलाया, लेकिन भगवान शिव को न तो निमंत्रण दिया न कोई पत्रिका भेजी। तो जब यज्ञ की तारीख निकट आई, सारे देवता विमान लेकर जाने लगे, तो माता सती ने एक देवांगना से पूछा कि देवी तुम कहां जा रही हो? तो बोले कि तुझे नहीं पता, तेरे पिताजी तेरे मायके में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और तू अभी तक यहीं है। इतना सुनते ही भौचक्की रह गई मां सती। मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा आयोजन और मुझे नहीं सूचना मिली, ये तो अब जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उस देवांगना से क्या कहती मां सती? तो उसने कहा हाँ हाँ मुझे तो पता है, तुम जाओ मैं थोड़ा घर का काम करके आती हूँ। माता सती के मन में तो बड़ा भारी द्वंद खड़ा हो गया। बोले कि भगवान मेरे पिता ने मुझे पत्रिका क्यों नहीं दी, निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या है? क्योंकि उस दिन की बात से अनविज्ञ थी माता सती, पता नहीं था कि क्यों नहीं दिया निमंत्रण। बोले कि अब तो वहां जाने से ही पता चलेगा क्या है। लेकिन बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा जाने वाले तो नहीं, लेकिन मेरे भोले बाबा आशुतोष है, जल्दी मान जाते हैं, तो क्यों न एक प्रयास करो। माता सती गई, चरणों में सेवा करने लगी। भोले बाबा ने कहा कि देवी क्या बात है, सेवा कर रही हो?
माता सती ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ। एक पत्नी का तो अधिकारी है, कर्तव्य ही है अपने पति के चरणों की सेवा करना। तो भोले बाबा ने कहा कि नहीं सती, आज तुम ज्यादा ही अपना पतिव्रत पालन कर रही हो, बताओ क्या बात है। तो सती कहती क्या है कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव खल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती कहती है कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। बोले बाबा, आपको पता नहीं, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़े विराट यज्ञ का आयोजन रखा है। निर्यापितो यज्ञ महोत्सव खल, उस यज्ञ में सारे देवता जा रहे हैं, बहुत ही विशाल आयोजन है। अब देखो, माताओं को अगर अपने मायके की बात करती है तो बड़ा में लगाती है, लेकिन यहाँ माता सती में नहीं लगा रही है। क्या कह रही है? आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने। क्यों ऐसा क्यों कह रही है? क्यों? क्योंकि भोले बाबा को मनाना है, तैयार करना है, तो थोड़ा अपनत्व लगना चाहिए ना। तो इसलिए क्या कह रही है? आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया है, तो इसलिए वहां जाना, जा रहे सारे देवता। अच्छा देवी, अपने घर कोई निमंत्रण पत्र आया है? कोई सूचना मिली? बोले कि नहीं प्रभु, वो तो नहीं पता, क्योंकि आया भी होगा तो पता नहीं, शायद भूल गए होंगे पिताजी। बोले कि देवी, भूले नहीं, जानबूझकर नहीं दिया। और जहां पर हमारा आदर नहीं हो, वहां पर स्वर्ण की क्यों न वर्षा हो, वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे स्वर्ण क्यों नहीं बरसे। आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। हे देवी, मैं अच्छी तरह जानता हूं हमारे वहां जाने से तुम्हारे पिताजी खुश नहीं होंगे, और बिना निमंत्रण के तो मैं जाने वाला नहीं। तो सती ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया? तो भगवान शिव को उस समय का जो उनके पिता ने उनका अपमान किया था, वह प्रसंग सुनाना पड़ा। जब वह प्रसंग सुनाया तो सती कहने लगी कि क्या प्रभु, आप भी 2 मिनट खड़े होकर प्रणाम कर लेते। चलो छोड़ो, वो सब हो गया, लेकिन मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानती हूँ। देखना, हम जाएंगे तो मेरे पिताजी स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे। बोले कि सती, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे भूल गया था, बेटा मुझे क्षमा कर दे, माफी मांगेंगे। भोले बाबा ने कहा कि देवी, उस अपमान को मैं सहन कर गया, तेरे से तो वह अपमान सहन भी नहीं होगा। भला इसमें ही है कि तू यहीं रहे। लेकिन सती एक नहीं सुनती, जिद्दी कर ली, नहीं चलो। भोले बाबा ने अंत में कह दिया कि भावी बड़ी प्रबल है, अब भावी को मैं कैसे टाल सकता हूँ। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। मैं तो रोकने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन सती नहीं मान रही। भोले बाबा आंख बंद करके बैठ गए। सती कहने लगी कि प्रभु जाऊं, लेकिन भोले बाबा कुछ उत्तर नहीं देते। बार बार सती द्वार तक जाती, वापस पलट आती। सती सोचती, भोले बाबा के पास रहती तो अपने पिता का यज्ञ महोत्सव अपने मस्तिष्क पर नाचते हुए दिखाई देता है कि कैसा माहौल होगा वहां का। तो दरवाजे तक जाती उस माहौल को देखकर, लेकिन फिर सोचती भोले बाबा की आज्ञा नहीं है, नाराज हो जाएंगे। फिर वापस आ जाती कि एक बार और पूछ लेती हूँ, लेकिन भोले बाबा कुछ उत्तर ही नहीं देते।
अब की बार सती गई कि जो होगा सो देखेंगे, पहले वहां तो जाऊं। और इस बार मुड़कर नहीं देखा, सती जाने लगी। भोले बाबा ने कहा कि सती अकेली जा रही है, गणों को भेजा कि तुम भी जाओ साथ में। और सती के साथ भगवान के गण भी गए। इधर यज्ञ में जब आई सती, पिता भवन जब गई भवानी, पिता के भवन जब गई तो जो देवता लोग माता सती को देखकर नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, आज उन देवताओं ने माता सती को देखकर न तो प्रणाम किया, न ही राम राम की, बल्कि मुंह फेर लिया। सती समझ गई, क्योंकि दक्ष ने सारे देवताओं को कह दिया कि शिव सती ये इसके परिवार से कोई आए तो कोई उनसे बोलना मत, अगर जो उनसे बात करेगा वह मेरा शत्रु होगा। इसलिए देवता सती को देखकर मुंह फेर लेते। सती आई तो बहनों ने भी हंसना प्रारंभ कर दिया। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनों ने देखा तो स्वागत किया। अरे आओ आओ सती, स्वागत है तुम्हारा, सुना है कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। और जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। देखो, मुस्कुराना अच्छा है, लेकिन बहुत मुस्कुराना अच्छा नहीं है। अगर कोई ज्यादा आपके ऊपर हंसे तो समझ लेना कि ये मेरा उपहास कर रहा है। तो बहनें भी वैसे ही कर रही है। क्या कर रही है? उपहास। अरे सती, हमने सुना तुझे पत्रिका नहीं, लेकिन पिताजी का घर है, उसमें क्या निमंत्रण की प्रतीक्षा करना, अपना घर है, आ गई। हाँ, आओ सती आओ। हंसने लगी जोर जोर से और कहने लगी, तेरे पतिदेव को नहीं लाई? कैसे हैं? उन्होंने ढंग से कपड़े पहनना सीखे कि नहीं, कि वही नरमुंड माला और मृगछाला है? सती ने कहा कि मायके में माँ का बड़ा महत्व होता है, तो जरा माँ से तो मिलूं। और वाकई में सती के न आने का केवल दुख था तो माँ प्रसूति को था। माँ प्रसूति अपने भवन में बैठी थी, श्रृंगार भी नहीं किया, दर्पण के सामने बैठकर यही सोचती रही, सभी दामाद आए, सभी रिश्तेदार आए हैं, लेकिन मेरी बेटी सती नहीं आई, मेरे जमाई शंकर नहीं आए। दुख था। और जैसे ही सती जाती है अपनी मां के कक्ष में, और जैसे ही मां प्रसूति देखती है कि मेरी बेटी, तुरंत दौड़कर मां अपनी पुत्री को अंक में भर लेती है, अश्रुधारा से भिगो देती है। जब मां के इस व्यवहार को देखती है सती, तो जो बहनों ने उसके हृदय पर घात किया था, मानो मां की छाती लगने से वह मरहम का काम करने लगी। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। थोड़ी हृदय में शांति हुई, लेकिन फिर सोचा कि मेरे पिताजी ने क्यों नहीं बुलाया, अब पिताजी के पास जाना चाहिए। तो मां से मिलकर अब पिताजी के पास गई, जो यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही यज्ञ भवन में गई तो पिता ने भी सती को देखकर मुंह फेर लिया। जब मां सती ने देखा कि मेरे पिताजी भी
जो कल तक मुझे देखकर खुश हो जाते थे, दौड़ पड़ते थे मेरे से मिलने के लिए, और आज मुझे देखते ही अनदेखा कर रहे। और एक स्त्री अपने मायके में यहां अपमान सहन नहीं कर सकती, लेकिन मां सती ने सोचा कि कोई बात नहीं, पिता भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन क्या देखती हैं कि यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का भाग रखा है, लेकिन कहीं भी देवादिदेव महादेव का आसन नहीं है। तो अब तो मां सती को क्रोध आया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कदापि नहीं सहन कर सकती, वो भी अपने मायके में। अब तो मां सती ने देखा कि भोले बाबा का कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं। अब तो मां सती को भयंकर क्रोध आया, श्वासें चलने लगी, आंखें अंगारे के समान लाल हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, माता सती को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे मां सती आज अपने क्रोधाग्नि से दक्ष के पूरे भवन को जलाकर भस्म कर देगी। मां सती ने अपने पिता को ललकारना प्रारंभ किया, हे प्रजापति दक्ष, तूने शिव का अपमान किया। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। जिस व्यक्ति के मुख से एक बार निकल जाए शिव, उसके जन्म जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कल्याण स्वरूप तूने शिव का अनादर किया। शास्त्र कहता है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। भगवान की निंदा सुनना मतलब गो हत्या के पाप के समान है, और तू भगवान शिव का अपमान कर रहा है। और हरि की निंदा करने वाले की जिह्वा काट देना चाहिए अगर सामर्थ्य है, और अगर नहीं सामर्थ्य है जिह्वा काटने की, उसको दंड देने की, तो वहां से कान में उंगली डालकर चले जाना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं सुनना चाहिए। लेकिन दक्ष, न तो मैं तेरी जीवान काट सकती क्योंकि मैं तेरी पुत्री हूं, और न ही कानों को बंद करके शिव जी के पास जा सकती, क्योंकि शिव मेरे भोले कहेंगे कि देवी, तुम्हारे पिताजी ने कैसा स्वागत सम्मान किया, आवो दक्षायणी। जब मुझे दक्षायणी कहेंगे तो यही शब्द मुझे भयंकर घात करेगा। एक शिवद्रोही की पुत्री दक्षायणी, और मैं ना चाहती कि मुझे इस नाम से कोई पुकारे। हे दक्ष, इस शरीर में तेरा रक्त बह रहा है, जब तक ये रक्त रहेगा तो तेरा नाम चलेगा, तेरे नाम से मेरा नाम चलेगा। लेकिन आज इस कलेवर को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें तेरा रक्त है, एक शिवद्रोही का रक्त इसमें भरा है। मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी आज। और मां सती ने तुरंत योगाग्नि का ध्यान किया, और मां सती योगाग्नि को प्रकट करने लगी, और देखते ही देखते मां सती का शरीर प्रचंड ज्वाला की तरह भस्म हो गया। अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। पूरे त्रैलोक्य में, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, भयंकर हाहाकार कि क्या किया मां सती ने। सारे देवता भोचक्के से रह गए। शिव गणों ने देखा अब क्या किया जाए, मां सती तो जलकर भस्म हो गई। तो शिव गणों को भी मारने के लिए कृत्या पैदा कर दी भृगु ऋषि ने अपनी जटा से, वह कृत्या मारने लगी। तो शिव गण दौड़े दौड़े गए भगवान शिव के पास, और इधर नारद जी पहुंचे शिव के पास, और शिव जी से कहा कि प्रभु, आपकी देवी जी कहाँ हैं? बोले कि देवी जी अपने पिता के घर है। बोले कि प्रभु, उस दुष्ट दक्ष ने माता सती के साथ इतना खतरनाक व्यवहार किया, और ऐसा व्यवहार किया
कि माता सती को धक्का देकर अग्नि कुंड में जला दिया। अब नारद जी पत्रकार है, संवाददाता है, और संवाददाता लिखने में बड़े कुशल होते हैं। छोटी सी बात को भी ऐसे घुमा फिरा कर बताते हैं कि जिसका जवाब नहीं। तो नारद जी ने भी ऐसी चटपटी खबर सुनाई कि भोले बाबा को क्रोध आ जाए। भोले बाबा ने सुना कि क्या दक्ष ने मेरी धर्म पत्नी को यज्ञ कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। भोले बाबा क्रोधित हुए कि नारद जी, दक्ष अभी तक बचा रहा तो केवल इसीलिए कि सती का पिता है, आज सती नहीं तो उससे कोई मेरा नाता नहीं। और भोले बाबा को क्रोध आया, जटा को पहाड़ पर गिराया, चिंगारी की तरफ प्रकट हुई और भयंकर विकराल काल पुरुष प्रकट हो गया। देखते ही देखते वह पुरुष विकराल रूप धारण कर लिया। अनेकों चमचमाते हुए आयुध उसके हाथ में, एक लंबा चौड़ा विशाल त्रिशूल, आंखें अंगारे के समान, बड़ी बड़ी भूरी विकराल जटाएं, दिव्य वज्र की तरह कठोर शरीर। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं काल ही प्रकट हो गया। अब उस वीर पुरुष ने शिव जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं? तो भगवान शिव ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। भद्र माने कल्याण। तो वीरभद्र से कहा भगवान शिव ने कि हे वीरभद्र, जाकर दक्ष सहित पूरे यज्ञ को समाप्त कर दो। अब वीरभद्र चले हैं, उधर से भगवान शिव के गण आ रहे हैं, रोते बिलखते मार खाते हुए कृत्या के हाथ। अब इधर वीरभद्र को देखा तो उनकी तो जान में जान आ गई। अब मजा चखाएंगे, एक एक से चुनकर बदला लेंगे। और फिर से उनमें चेतना आई और वीरभद्र के साथ चल पड़े, और इतनी वेग से गए कि प्रचंड तूफान उड़ गया। यज्ञ में शामिल देवताओं को पता ही नहीं चला कि ये तूफान अचानक कहां से आ गया। चारों तरफ से वीरभद्र ने कहा कि इसको घेर लो, जितने भी यज्ञ में आए हैं कोई जा न पाए, सबको पकड़कर बांध दो। और सारे देवताओं को पकड़ पकड़ कर खंबे से बांध दिया। यज्ञ कुंड में जल रही थी ज्वालाएं, सभी में जल डालकर उसको बुझा दिया। यज्ञ को चौपट कर दिया, यज्ञ की बल्लियों को उखाड़ कर फेंक दिया, मंडप को तोड़ मरोड़ दिया। भंडारे में गए, भंडारे में जितने भी सामान थे, रायता, गुलाब जामुन, हलवा, रसपूड़ी, रसमलाई, सबको बराबर कर दिया। बोलो राधे राधे। एक गण तो ऐसा था कि वह तो रायते के ठंडे कुंड में जाकर, वो बहुत बड़ा पात्र था, उसमें रायता भरा हुआ था, उसमें ही जाकर छलांग लगा दी, हर हर महादेव, और पूरे रायते को बराबर कर दिया। रसोई को बिगाड़ दिया, यज्ञ मंडप को बिगाड़ दिया, सारे देवताओं को पकड़कर बंदी बना लिया। अब सबको एक एक करके सजा देने लगे। जो देवता मां सती के जलने पर हंस रहे थे, उन देवताओं के हाथ पैर मरोड़कर उनके दांत तोड़ दिए, उनके अंग प्रत्यंग विहीन कर दिए। और जब दक्ष की बारी आई तो दक्ष को पकड़कर विशाल भुजाओं में उठाकर धड़ाम से धरती पर गिरा दिया, और अपने बड़े से त्रिशूल से दक्ष के सर को धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सारे गणों ने जय जयकार करी, बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा की जय जयकार करके गण चले गए, वीरभद्र चला गया। अब तो सारे देवता, ऋषि मुनि, जो देवता लोग थे जिनके हाथ पैर तोड़ दिए थे, वह देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि ब्रह्मा जी, ये देखो हम यज्ञ में गए तो यह प्रसाद मिला। बोले कि जिस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, मैं नहीं गया, भगवान विष्णु नहीं गए, तो तुम क्यों फूल मियां बनकर गए? यज्ञ में गए हो तो प्रसाद तो मिलेगा, और जिसने तोड़ा है वही जोड़ेगा, हम कौन होते हैं? चलो उनके ही पास। तो सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी गए शिव जी के पास। अब शिव जी को इस अवस्था में देखकर ब्रह्मा जी की भी जाने की इच्छा न हो। देवता तो देवता, ब्रह्मा जी की भी
ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया बात तो बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही ब्रह्मा